Assalamualaikum students, this is lecture 30 and today we are going to start chapter 1 Nickbobbiness. First of all we will discuss difficult words. The very first word is extraordinary, गैर मामूली, जिसके अंदर गैर मामूली क्वालिटीज हों. वाइल्ड आइडियाज, अजीबो-गरीब ख्यालात. वीड, जड़ी बूटियाँ. डोर स्टेप, दहलीज. गेटिंग लाइट, रोशनी होना. सुबह के वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हो रही होती है उस टाइम के लिए गेटिंग लाइट को यूज कर रहे हैं. पेबल्स, कंकरियां. सप्लाईज, सामान. यहाँ सप्लाईज अशाए खुर्दनोश के सामान को कह रहे हैं, खाने पीने की चीजों की. ग्रैब, पकड़ना. स्प्रिटिंग अवे, तेज भागना. ट्रिप ओवर, ठोकर खाना. ठोकर खाना का वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रिप ओवर, लास्ट चैप्टर में. स्मैश्ड, पाश पाश हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए. तो ये कुछ वर्ड्स थे. ड्यूरिंग रीडिंग भी अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट हैं तो आप उनको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं. जी, ओपन पेज 6 ऑफ योर बुक. दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड. ये कहानी है एक बहुत ही गैर मामूली बच्चे की. Whoever stuck his tongue out at the Prime Minister, जो प्राइम मिनिस्टर को भी जुबान बाहर निकालकर दिखा दे. यानी ये किसी भी वजीर आजम को जुबान निकालकर दिखाने वाले सबसे गैर मामूली बच्चे की कहानी है. अब यहाँ जुबान निकालकर दिखाने से मुराद है करेज दिखाना. His name was Nick Bobbiness. उसका नाम निक बॉबिनस था. He lived a long time ago. वो बहुत अरसा पहले रहता था. In a city called Venus. एक शहर में वीनस. वीनस के एक शहर में वो बहुत अरसा पहले रहा करता था या रहता था. And he could do anything. और वो कुछ भी कर सकता था. Of course, यकीनन, not everybody knew. हर कोई नहीं जानता था. He could do anything. वो सब कुछ कर सकता था. In fact, दर हकीकत only his best friend, सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त रोजी knew, जानती थी. And nobody took any notice of anything Rosie said. और कोई भी उसके जो वो कहती थी उस बात पर ध्यान नहीं देता था. Because she was always having wild ideas anyway. क्योंकि वैसे भी उसके दिमाग में हमेशा ही अजीबोगरीब ख्यालात आते थे. One day, एक दिन, for example, मिसाल के तौर पर, रोजी said to Nick Bobbiness, रोजी ने निक बॉबिनस से कहा, Let's pull up every single weed on your doorstep. चलो आओ तमाम जड़ी बूटियां यानी हर जड़ी बूटी को क्या करें, तुम्हारी दहलीज से पुल्ला उखाड़ दें. Let's not, नहीं, ऐसा नहीं करना. said Nick Bobbiness. निक बॉबिनस ने कहा, which is what Rosie thought he would say. In that case, इस सूरत में, replied Rosie, रोजी ने जवाब दिया, Let's discover the land of dragons. चलो फिर लैंड ऑफ ड्रैगन्स को क्या करें, डिस्कवर करते हैं, दरियाफ्त करते हैं. यहाँ पर लैंड ऑफ ड्रैगन्स अजदहों की सरजमीन के लिए यूज हो रहा है. Don't be daft, बेवकूफ मत बनो, said Nick Bobbiness. निक बॉबिनस ने कहा, How can we do that? हम ये कैसे कर सकते हैं? Because you can do anything. क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, said Rosie. रोजी ने कहा. So, the next morning, just as it was getting light, तो अगली सुबह जैसे ही रोशनी हो रही थी, Rosie threw little pebbles up at Nick Bobbiness' shutters. रोजी ने क्या किया, रोजी ने छोटी छोटी कंकरियां निक बॉबिनस के शटर पर फेंकी. इसे हम जो है शटर्स के लिए हम जो एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं वो झिलमिलियों. दुकानों पे लगे होते हैं ना, दुकानों को बंद करने के लिए, खोलने के लिए दरवाजे के तौर पर, उन्हें शटर्स कहते हैं. निक बॉबिनस वाज स्टिल हाफ asleep. निक बॉबिनस अभी भी नींद में था. when he looked out, जब उसने बाहर देखा.
हाफ स्लीप के लिए आप आधी नींद में कह सकते हैं, अभी आधी नींद में ही था जब उसने बाहर देखा। व्हाट्स द मैटर रोजी, क्या मामला है रोजी? ही आस्क्ड, उसने पूछा। श्श विस्पर्ड रोजी, उसने कहा। श्श सरगोशी की रोजी ने सरगोशी की। आई गॉट द बन्स एंड द लेमनेड, मेरे पास क्या है? बन और नींबू का शरबत है। व्हाट फॉर, किस लिए? आस्क्ड निक बॉबिनस ने पूछा। सप्लाइज फॉर द रोड, रास्ते के लिए सामान। विस्पर्ड रोजी, रोजी ने सरगोशी की। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? आस्क्ड निक बॉबिनस ने पूछा। We're going to find the land of dragons, हम अजगरों की सरजमीन तलाश करने जा रहे हैं। Whispered रोजी, रोजी ने सरगोशी की। Don't you remember, क्या तुम्हें याद नहीं है? Oh, I thought you might have forgotten about that, मैंने सोचा शायद तुम इस बारे में भूल गई होगी। Said निक बॉबिनस ने कहा। No fear, खदशा न करो, सेड रोजी, रोजी ने कहा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज I've ever had, ये बेहतरीन ख्यालात में से एक है जो मैंने सोचा है, यानी मेरे बेहतरीन ख्याल में से एक है। What about the wedding, जड़ी बूटियों के बारे में क्या ख्याल है? सेड निक बॉबिनस ने कहा। Come on, सेड रोजी, चलो भी, रोजी ने कहा। So they set off through the early morning टाउन, तो वो उन्होंने क्या किया, वो रवाना हो गए अर्ली मॉर्निंग टाउन, सुबह सवेरे कस्बे में। When they got to the end of the narrow street, जब वो तंग गली के एंड तक, आखिर तक पहुंचे। Where they lived, जहां वो रहते थे। They met a night watchman, वो उनकी मुलाकात एक वॉचमैन चौकीदार से हुई। Who said, जिसने कहा। Where are you two going at this hour, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? We're going to look for the land of dragons, हम अजगरों की सरजमीन की तलाश में जा रहे हैं। Said निक बॉबिनस ने कहा। You can't do that, तुम ऐसा नहीं कर सकते। At this time, इस वक्त of the morning, सुबह के, तुम सुबह के इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते। Said the night watchman, चौकीदार ने कहा। But before he could grab them, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता, रोजी एंड निक बॉबिनस were sprinting away as fast as they could. रोजी और निक बॉबिनस इस तरह से भागे, इतनी तेज से भागे जितनी वो भाग सकते थे। And they didn't stop running, और उन्होंने भागना नहीं रोका until they had crossed the bridges, जब तक उन्होंने 3 पुल पार ना कर लिए थे। और उन्होंने भागना बंद नहीं किया जब तक कि उन्होंने 3 पुल पार नहीं कर लिए थे। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और एक डॉग कुत्ते से ठोकर खा गए। दैट वाज लेइंग स्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, जो कि बाग की दीवार के नीचे सो रहा था। रोजी's बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश, रोजी की जो बोतल थी, रोजी की नींबू पानी की बोतल टुकड़े टुकड़े हो गई अगेंस्ट द वॉल से, दीवार से टकराकर। एंड द डॉग लेफ्ट टू इट्स फीट, और कुत्ता अपने पांव पर उछलकर खड़ा हो गया। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे को, दे वर श्योर, उन्हें यकीन था, इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, कि वो उन्हें काटने जा रहा था, उन्हें काटने लगा था। बट देन इट नोटिस, उसने, कुत्ते ने गौर किया, दैट 2 buns, 2 बन दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, जो के गटर में लड़क कर चले गए थे। एंड इट वुल्फ देम डाउन। स्टूडेंट्स, वुल्फ डाउन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है डिवोर्ड, यानी हड़प करना, निगल जाना, ग्रेडीली लालची अंदाज में खाना। तो वो उन्हें हड़प कर गया, भाग बोंका थैंक यू, शुक्रिया करने को। एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और भाग गया अपने दोस्तों को बताने के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज, हम खाने पीने की चीजों के बगैर ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। सेड रोजी ग्लूमीली, रोजी ने उदासी से कहा।
आज आप लोगों ने इतनी रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग भी प्रॉपर करनी है, जो डिफिकल्ट वर्ड आपको नजर आ रहे हैं उनकी स्पेलिंग करने हैं और मीनिंग लर्न करने हैं, ठीक है।